एक स्नाइपर सोफिया की खोपड़ी उड़ाने ही वाला था कि तभी सड़क किनारे ठेला लगाने वाला ईथन पलक झपकते ही उसके सामने आ गया और गोली से बचा लिया। स्नाइपर ने दूसरी गोली चलाई लेकिन ईथन ने उसे नंगे हाथों से पकड़कर वापस फेंका और स्नाइपर वहीं ढेर हो गया। सोफिया मन ही मन सोचने लगी कि अरे देवा, ये ठेला लगाता है या रजनीकांत का चचेरा भाई है। तभी दूसरा हत्यारा सामने आ गया। ईथन ने जमीन से एक पत्थर उछाला और उसे भी खत्म कर दिया। तभी एक गोली सोफिया को छूकर निकल गई। ईथन ने तुरंत उसे कार में बैठाया और घाव पर हाथ रख दिया। सोफिया घबराकर बोली, क्या कर रहे हो? ईथन शांत स्वर में बोला। इलाज कुछ ही सेकंड में उसका घाव पूरी तरह भर गया। तभी सोफिया के दिमाग की बत्ती जली कि अरे ये तो वही अजूबा है जिससे उसकी मुलाकात 18 साल पहले हुई थी। तब ईथन एक खतरनाक श्राप में फंसा हुआ था। उसी समय एक अनजान लड़की ने उसकी जान बचाई थी। जाते जाते उसने सिर्फ अपना चेहरा दिखाया था। वही लड़की आज की सोफिया थी। ईथन जाने लगा लेकिन सोफिया ने उसे रोक लिया। उसे उम्मीद थी कि वही उसकी बेटी को बचा सकता है। सोफिया की बेटी पिछले 3 महीनों से कोमा में थी। सोफिया बोली, मेरी बेटी को बचा लो, बदले में जो चाहोगे मिलेगा। ईथन ने कहा, लेकिन हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। यह सुनकर सोफिया को लगा कि ईथन उसे भूल चुका है। आखिर ईथन उसकी बात मान गया और उसके साथ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही सोफिया के पिता ने पूछा, इस मजदूर को घर क्यों ले आई? सोफिया बोली, ये मेरी बेटी का इलाज करने आए हैं। तभी अमीरजादा जेसन वहां पहुंच गया और उसने आते ही सोफिया के बुढ़े पिता को ही सासू मां कह डाला। सोफिया भड़कर बोली, अबे आंख के अंधे, ये मेरे पापा हैं, हद में रह। जेसन बोला, जो लड़की को बचाएगा उसी से उसकी शादी होगी। वैसे भी तुम्हारी कंपनी डूब रही है, सिर्फ मेरा परिवार तुम्हें बचा सकता है। सोफिया ने साफ इनकार कर दिया। जेसन ने ईथन का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या यही तुम्हारा डॉक्टर है? फिर उसने धमकी दी, अभी 9 2 11 हो जा वरना टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा। ईथन बोला, लगता है तुम्हारे खानदान ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। गुस्से में जेसन ने अपने गुंडों को आदेश दिया लेकिन सोफिया बीच में आ गई। जेसन बोला, तुम्हारी बेटी को सिर्फ तांत्रिक चोटी वाले चंगू ही बचा सकते हैं। कुछ ही देर में चंगू बाबा वहां मटके हुए पहुंच गए। ईथन ने लड़की को देखते ही कहा, इसे कोई बीमारी नहीं बल्कि एक खतरनाक दुःस्वप्न वाला श्राप दिया गया है। इसकी आत्मा इसके ही दिमाग में कैद है। सोफिया यह सुनकर सन्न रह गई। जेसन बोला, अगर बेटी को बचाना है तो कंपनी मेरे नाम करो और शादी मुझसे कर दो। सोफिया ने गुस्से में उसे ठुकरा दिया। चंगू बाबा हंसते हुए बोले, मेरे अलावा कोई इसे नहीं बचा सकता। ईथन मुस्कुराया, अबे छोटी वाले, इतने लल्लू श्राप और इतना भारी घमंड। जेसन फिर भड़क गया और सोफिया से बोला, अब तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। बस ईथन का सब्र टूट गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा और जेसन के 2 दांत टूटकर जमीन पर आ गिरे। गुस्से में जेसन ने अपने गुंडों को हमला करने का आदेश दिया लेकिन ईथन ने कुछ ही सेकंड में सभी को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद भी जेसन नहीं माना। चंगू बाबा घमंड से बोले, मैं लड़की का इलाज नहीं करूंगा। ईथन आगे बढ़ा, लड़की के पास खड़ा हुआ और बोला, आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत से तुम्हारी आंखें खोलता हूँ। क्या ईथन इस तांत्रिक का घमंड तोड़कर लड़की की जान बचा पाएगा? ये जानने के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो कर लो और कमेंट में पार्ट 2 लिखो।